हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन। और पहले बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है किस किस यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा वो बता देता हूँ। ठीक है, तो 4-5 यूनिवर्सिटी है जिनके ये क्वेश्चन पेपर काम आएगा। सबसे पहला है हमारा SKMU दुमका। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। ठीक है, तीसरा यूनिवर्सिटी है हमारा VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, चौथा यूनिवर्सिटी है BBMKU। अरे भाई लिखा हो तो खाली बोल रहे हैं। BBMKU धनबाद। ठीक है, तो ये चारों यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा। तीनों यूनिवर्सिटीज़ में पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन BBMKU में पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है पिछले 5 क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि 5 गो पेपर का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, वो पेपर का एग्जाम हम लोग करेंगे। और चाहे आप BA के स्टूडेंट हो, BCom के हो या फिर BSc। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है आप, ऑल कैंडिडेट के लिए यह यूजफुल रहेगा। ठीक है, दरअसल ना मेरा माउस जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इसको सेटिंग में जाके कंट्रोल पैनल से कर्सर का स्पीड थोड़ा सा मैनेज करना होगा। चलिए, तो पहले दिखाता हूँ कौन कौन सा यूनिवर्सिटी के मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको शो कराने वाला हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं एंड इसका हम ब्लू पेन ले लेते हैं। चलिए, या रेड ले लें। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो है पहला मैं दिखाऊंगा आपका 2023। ठीक है, और ये जो जितने भी पेपर है या तो SKMU दुमका के या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के, दोनों का सेम होता है। ठीक है, ये देखिए ग्रुप सी 2023। ठीक है, 22-26 सेशन में पेपर इंग्लिश में आया था, बाद में हिंदी में आने लगा। सब पूरा इतिहास बताऊंगा। फिर आता है ग्रुप बी का। यहाँ पे देखिए ग्रुप बी का पेपर 2023। ठीक है, 22-26 सेशन में ग्रुप सी एंड ग्रुप बी का देख लिए, इंग्लिश में आया था। अभी मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से। ये शॉर्टकट की का पेपर है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और फिर 2022 में ये जो है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का है। सेम सिलेबस है, पूरा सिलेबस सेम है। ठीक है, सेक 1 डिजिटल एजुकेशन, ये भी पेपर इंग्लिश में आया था। शुरू बार ना हर यूनिवर्सिटी में पेपर इंग्लिश में आया था, केवल रांची यूनिवर्सिटी में पेपर दोनों में आया था। ठीक है, अब रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो पेपर इंग्लिश में आया था। अब ज्यों ही शुरू होता है नेक्स्ट सेशन 23-27, यहाँ से पेपर हिंदी में आना शुरू हो जाता है डिजिटल एजुकेशन का। ठीक है, देखिए ये सेट 2 है। ठीक है, सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन, और डी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, डी से डिजिटल, ई से एजुकेशन। मतलब डिजिटल एजुकेशन आधुनिक शिक्षा हम लोग बोल सकते हैं, या डिजिटल शिक्षा बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, ये पेपर देखिए हिंदी में आया है ना हिंदी में। उसके बाद फिर ये जो आपका सेट 1 का पेपर है, इसमें भी हिंदी में आया था, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और आपका पेपर किस में आएगा, तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ओके, अगर पेपर इंग्लिश में आ जाता है केवल और केवल इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, उस कंडीशन में आप इसका आंसर खुद से हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा क्वेश्चन का, और आंसर हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते जाते हैं। और अभी हम लोग सबसे पहले 1 मार्क्स वाले करेंगे, टाइम वगैरह। तो देखिए आपका सेशन रहेगा 24-28, या फिर इन फ्यूचर में आप जब भी दीजिएगा तो 25-30, या जब भी दीजिएगा सबका काम देगा डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। पास करने के लिए आपको लाना होगा मेरे दोस्त 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर लेते आए तो पास। पेपर आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, दोनों में लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप ए आता है, जहाँ पे आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा MOOC स्टैंड फॉर। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। MOOC इसका बोलते हैं मैसिव, M से मैसिव, O से ओपन, O से ऑनलाइन, C से कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आप हिंदी में ही लिख लीजिएगा, मैसिव ओपन ओपन ऑनलाइन कोर्स। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं MASSIVE ओपन ऑनलाइन ONLINE और COURSE। ठीक है, जिनको इंग्लिश में आता है वो लोग इंग्लिश में लिखिएगा,
LMS का फुल फॉर्म फिर पूछा गया था। L से होता है लर्निंग, M से होता है मैनेजमेंट और S से होता है सिस्टम, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप हिंदी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लर्निंग, लर्निंग, अरे लिखा हो यार, लर्निंग, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, मतलब जो पढ़िएगा तो उच्चारण होगा आपका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन आप लिखिएगा तो हिंदी के देवनागरिक भाषा में लिखिएगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। फिर है BYOD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो B से ब्रिंग, Y से योर, फिर O से ऑन, D से डिवाइस, यानी कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ओन मतलब अपना, ठीक है, OWN, ठीक है। ब्रिंग आप हिंदी में ही लिखिएगा, ब्रो, ये इधर रख दीजिएगा, ब्रिंग योर, ठीक है, योर ओन डिवाइस, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे कि जो है आप इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस, बाकी जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो लोग इंग्लिश में लिखिएगा, जो लोग हिंदी जानते हैं वो लोग हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। फिर आता है स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेम का जो फुल फॉर्म होता है, एस से होता है साइंस, टी से होता है टेक्नोलॉजी, ई से होता है इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आता है ICT, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? तो ICT का फुल फॉर्म होता है आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन एंड टी से टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, समझ गए। 5 मार्क्स में देखिए कैसा आया था कि गूगल क्लासरूम के बारे में बताइए। तो गूगल क्लासरूम एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। जैसे जूम ऐप जानते हैं ना, बहुत सारा आदमी जुड़ के वो मीटिंग कर सकता है या क्लास ले सकता है अपना, ठीक है। सेम आपका गूगल क्लासरूम है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन क्लासरूम पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक्डइन क्या है? तो लिंक्डइन एक जो है ऐप है। क्या है? ऐप। ऐप मतलब एप्लीकेशन, ठीक है, जिससे हम लोग नौकरी खोजने का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब यहाँ पे खोजने का काम करते हैं। मैं भी एक बार खोजा था, गया था, 12,000 दे रहा था रांची में। हम बोले नहीं है भैया, आप और रखिए अपना सर्विस। तुम लोग, हमको बोला था ठीक है हम दिखाएंगे, देखिए हम अभी यूट्यूब में काम कर रहे हैं। तो वो जो इसके मैनेजर थे वो बोले कि देखिए आपका जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इसी फील्ड में आगे बढ़िए। बाकी हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आपका यूट्यूब ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर में, ठीक है, आप इसी फील्ड में आगे बढ़िए। तो प्राइवेट जॉब वाला भी हमको यही सजेशन किया कि आप यूट्यूब में लगे रहिए, ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई। चलिए, तो ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले करते हैं, बाकी लॉन्ग आंसर टाइप तो करना ही है, क्योंकि 1 मार्क्स वालों का आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ आपको, ठीक है। आगे देखते हैं जो सेट 2 में पूछा गया था वो क्या पूछा गया था। तो देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। MMOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, स्टेम, ICT, पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन रिपीटेड हो गया था सेकेंड सेट 2 में। ये देखिए सेट 2 है यहाँ पे, है ना सेट 2, और यहाँ पे रिपीटेड हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब क्या बोलिएगा कि क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है? देख लीजिए खुद अपनी आंखों से, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। व्हाट इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? तो दोस्तों यह ऑनलाइन एक वेबसाइट है, ठीक है, ऑनलाइन एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से सभी क्लासेस, जितने भी क्लासेस हैं, चाहे टेक्निकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आपका थ्योरी क्लास हो, ठीक है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी हो, सब का यहाँ पे आपको बुक मिलेगा फ्री में, ठीक है। लेकिन ऐसा बुक मिलेगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे ठीक है। डिजिटल एजुकेशन का बुक मिल जाएगा आपको यहाँ पे नेशनल, आप आज खोल के देखिएगा गूगल में, लिखिएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा मेरे पास तो लैपटॉप ही है यार, मैं भूल जाता हूँ, सब कुछ तो मैं करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसमें हालांकि टाइम लग जाएगा। नेशनल डिजिटल, देखिए आ गया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसको हम सर्च करते हैं तो देखिए हमारे पास एक वेबसाइट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। जो चीज़ देखिए, ये जो डिजिटल एजुकेशन का पेपर है ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल करने का पेपर है, यानी कि आप इसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है, खुद, और इसको तो सिखाया जाना चाहिए। देखिए सब बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, हर फील्ड में है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, करियर डेवलपमेंट, रिसर्च
ठीक है। पेटेंट एंड आपका क्या है स्टैंडर्ड, फिर है आपका जुडिशियल, कल्चरल, न्यूज़पेपर, हर फील्ड का इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आपको जहाँ का बुक चाहिए आप यहाँ से खोल के ले सकते हैं। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे रे भाई हम? यहाँ पे थे ना, हाँ। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ यार, और दिखेगा भी नहीं, आप लोग बस देख ले सकते हैं यही सब आधा आधा नंबर। चलिए, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है तो मैं एक एक करके ऑनलाइन खोल के नहीं दिखाऊंगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जहाँ पे हर फील्ड के किताबें अवेलेबल हैं, पुस्तकें अवेलेबल हैं, और वहाँ से करियर गाइडेंस भी मिलता है। चलिए, इतना देना चाहिए था। सोच लीजिएगा ना कि मैं कॉलेज में बैठ के क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, और इस तरह से आप अगर आप सोचिएगा कि मैंने इस कॉलेज के लिए 500 रुपया फी पेमेंट किया है, तो डेफिनेटली लगेगा कि नहीं भाई हम पढ़ेंगे। ठीक है, 500 रुपया दिए हैं। यही चीज़ मैं अगर ऑनलाइन कोर्स सेल करता ना, सच बता रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्स सेल करता तो आप बहुत ध्यान से देखते हैं, तो सब कुछ नोट करते जाते हैं। बस खेल पैसा का है बाबू ना। बाबू नहीं यार, आप भी मेरे ही एज के होंगे, 1 साल 2 साल छोटे होंगे। तो देख लो मेरे दोस्त, पैसा का खेला है, पढ़ो ध्यान से, नहीं तो फिर मैं भी कर सकता था कि ऑनलाइन कोर्स सेल करूँगा, लेकिन मैं कभी भी ऑनलाइन कोर्स सेल नहीं करूँगा, बिकॉज एजुकेशन को मैं बिजनेस नहीं बनने दूंगा। ठीक है, मतलब अपने और से जितना भी हो सके फ्री में पढ़ो यार। हाँ, जिसको मन करेगा 10 रुपया पेमेंट कीजिएगा, कभी मैं बोलूँगा तो। कौन है रे भाई? मृत्युंजय कुमार महतो, एक कॉलेज के टीचर हैं, वो बार बार हमसे हेल्प लेते रहते हैं, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। चलिए, तो अगला है हमारा, डिजिटल शिक्षा में यूट्यूब की क्या भूमिका है? डिजिटल शिक्षा में यूट्यूब की क्या भूमिका है? तो अभी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? यूट्यूब से ही कर रहे हैं ना। तो बता दीजिएगा कि आजकल ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, हर कोई और इससे अपना बेनिफिट उठा रहा है। इवन मैं भी, लिख दीजिएगा कि आज का जो एग्जाम देने आया हूँ ये यूट्यूब से देख के आया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, कहाँ गया अब? ये पेपर इंग्लिश वाला सब आ गया ना। चलिए, इंग्लिश वाला सब अब शुरू करते हैं। इंग्लिश वाले में ग्रुप सी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पूछा गया है कि डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी। अब अगर पेपर एक तरह से इंग्लिश में आ जाता है, बाई चांस नहीं आएगा, फिर भी मान के चलिए कि आ जाता है, तो क्या करना है उस टाइम पे? इन दिस कंडीशन आपको जो है ट्रांसलेट करना है हिंदी में। बोलिएगा क्लास रूम के टीचर से कि सर इसका हिंदी में आप बोर्ड में लिख दीजिए, सभी बच्चों का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो वो लोग लिख देंगे और आप लोग फिर हिंदी में आंसर कीजिएगा। डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। तो सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी या मोबाइल का सेकेंडरी मेमोरी वह होता है जहाँ पे जितना भी सूचनाएं होती हैं, यानी कि डेटा, सभी डेटा जो है अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं। जितना भी डाटा होता है, DATA डाटा, ठीक है, परमानेंटली स्टोर किया जाता है। जैसे चिप, हम लोग जो चिप यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है? परमानेंट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, डिफाइन नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने वाला, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक सिग्नल है। ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने वाला सिग्नल उपकरण ही नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। नेटवर्क आप छू सकते हैं जी? नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। यानी कि ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक शासन का क्या लाभ है? मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक शासन आने से क्या होगा कि जितना भी काम हो रहा है कंप्यूटर और मोबाइल से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक शासन कहते किसको हैं? तो सरकारी कामकाज में कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना ही, सरकारी कामकाज में कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना ही डिजिटल गवर्नेंस है, यानी कि ई गवर्नेंस है। ठीक है, तो इसका लाभ क्या है कि काम बहुत तेजी से होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा, व्हाई डू वी यूज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। कैसे? देखिए मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे हम, ये मेरा लैपटॉप है, मैं यहाँ पे आपको वर्ड प्रोसेसिंग खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, रन कमांड से हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। देखिए ये हमारा है MS वर्ड, यह है एक्सेल, यह है पावर पॉइंट। ये क्या है? पावर पॉइंट जो है, ये तीनों MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों MS ऑफिस के भाग हैं। MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके 3 पार्ट हैं, MS वर्ड,
इसको वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। एक है एक्सेल, इसको सॉरी यार, ये है एक्सेल। एक्सेल को हम लोग जो है स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। और ये है पावर पॉइंट, जिससे हम लोग स्लाइड बनाते हैं। मैं तीनों को एक एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा MS वर्ड मैंने खोला, क्लिक किया, क्या बोल रहा है? कुड नॉट, अच्छा कोई बात नहीं, रन कमांड से हम ओपन करते हैं। देखिए ये हमारा MS वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो जैसे हमको कोई डॉक्यूमेंट नोटिस तैयार करना है, नोटिस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे न्यू में, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये नोटिस हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारा नोटिस नोट करके रखा है, जैसे मैं दिखाता हूँ। हाँ, कस्टम टेम्पलेट 10th सेट 12th सर्टिफिकेट, मैंने बहुत सारा यहाँ पे करके रखा है, ठीक है। एक वो मैं खोल के दिखाता हूँ। कहाँ गया यार, कुछ तो मैंने लिखा होगा ना। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी से हम लोग जितने भी नोटिस वगैरह लिखना होता है, सभी हम लोग यहीं से करते हैं, ठीक है। ओपन कस्टम टेम्पलेट, नहीं, मेरे पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगर होगा तो। नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले न्यू में आते हैं और यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कुछ भी नोटिस टाइप कर सकते हैं, ओके। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया SKMU, ठीक है। और फिर मैं इसको, जितना भी नोटिस वगैरह होता है ना, सब कुछ यहीं से आता है। इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और अंडरलाइन कर देता हूँ। और फिर हम लोग इसको एकदम सजा के लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम सजा के लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एंटर करेंगे और हम लोग यहाँ पे सब कुछ टाइप करके लिख सकते हैं, ओके। सब कुछ टाइप करके लिख सकते हैं। हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ से हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे फ़ॉन्ट, और फिर हम हिंदी से ही लिख सकना चाहते हैं तो हिंदी से भी लिख सकते हैं। समझ गए बात को? और फिर इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+P को दबाएंगे तो हमारा ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम पेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पेज, ठीक है। तो डेस्कटॉप में करना चाहते हैं या PDF में करना चाहते हैं, यह हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, पेज सेटअप, प्रिंट में आएंगे यहाँ से, और हम प्रिंट के लिए जाएंगे, ठीक है। फाइल का एक नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है, फलना डेम का, ये दे दिए, और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है PDF बन जाएगा। समझ गए कैसे बनता है? चलिए, ये है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ और सिखाता हूँ एक्सेल के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। डोंट सेव नहीं करूँगा, इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसको देखिए, और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो होता है पूरा का पूरा डिस्प्ले, इसको बोलते हैं मॉनिटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ये जो होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पे जितना भी आपको देख रहा फाइल सब, गूगल है मेरा, व्हाट्सएप है मेरा, ठीक है, OBS स्टूडियो है मेरा जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जितना भी है, इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेटस बार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन ये है हमारा। और विंडो बटन भी इसको बोलते हैं, विंडो बटन या स्टार्ट बटन। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारा, अब MS वर्ड के बारे में जान ली कि जितना भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, ये हम लोग यहीं से करते हैं। आपका जो नोटिस वगैरह आता है यहाँ से। अब जैसे आपका जो मार्कशीट बनता है वो कहाँ से बनता है? एक्सेल से। तो इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये ओपन हो जाता है एक्सेल। यहाँ से हम लोग सैलरी स्लिप बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया होगा, ठीक है। कहाँ गया यार, मैंने बनाया है बहुत कुछ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से हम लोग सैलरी स्लिप बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं। कैसे बनाइएगा, ये पुराना बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको आना है फाइल में, और न्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले एक वो पेज लेना है, यहाँ पे देखिए न्यू, ठीक है। ये इस तरह से, इसको हम Ctrl+ दबाएंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर नहीं होगा तो नीचे में देखिए, यहाँ पे आपको बढ़ाने का देता है, 100% से हम ज़्यादा बढ़ा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम बड़ा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, ठीक है। अरे भाई हिंदी में हो गया है ना। अच्छा, हम इसको यहाँ से हम लिखिए, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको इंग्लिश कर देते हैं, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, इंडिया का इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी नाम देना चाहते हैं कि नेम ऑफ द पर्सन,
कैप लॉक करेंगे तो हमारा ये कैपिटल में लिखाने लगेगा, ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन, इस तरह से आप यहाँ पे, और ये बोलिएगा लाइन तो पार हो गया, तो लाइन को पार करने के लिए फिर हमें यहाँ पे इसको इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है, और इसको सेल बोलते हैं। ये सब क्या है, सेल है। अब जैसे इस सेल का नाम क्या है, सेल का इधर से बी है और इधर से कितना है, 3 है, यानी कि B3 इसका सेल का नाम हो गया। इस सेल का नाम कितना है बताइए, इधर से C है और इधर से कितना है 7, यानी कि C7 हो गया, ठीक है। बताइए इस सेल का नाम कितना है, F5, समझ गए ना, ये सेल का नाम है, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है, और इसको सेल एड्रेस बोलते हैं। ये हम E11 बोल रहे हैं, जो E नंबर ये और 11 नंबर, तो ये सेल का एड्रेस है, मतलब कहाँ पे रह रहा है, E11 में, समझ गए, इसको सेल एड्रेस बोलते हैं। इसको यहाँ पे देखिए ये सब मेनू बोलते हैं, ठीक है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ, पेज, लेआउट, ठीक है, जितना भी है फॉर्मूला वगैरह, इसी तरह से इसको बोलते हैं। और इस पूरा का पूरा को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है। जो भी करना है आप कर सकते हैं यहाँ से, इसको MS एक्सेल बोलते हैं, और इसी से आप समझ गए होंगे जितना भी डेटा वगैरह है, मार्कशीट वगैरह है, सब यहीं से तैयार किया जाता है। अब आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है, चलिए दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पावर पॉइंट वह होता है जहाँ से हम लोग जो है, अच्छा, रन कमांड बोला जाता है, यानी कि डायरेक्टली अगर आपको निकालना है तो Window+R का बटन हम लोग लैपटॉप में दबाते हैं और यहाँ से हमें सर्च करना होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग रन कमांड बोलते हैं। जैसे पावर PNT लिखेंगे तो हमारा पावर पॉइंट खुलेगा, ठीक है, सबका एक अपना अपना नाम है, उस नाम से आपको खोलना होता है। तो जैसे मैंने लिखा और ये हमारा पावर PNT आ गया। देखिए मैं जो थंबनेल वगैरह बनाता हूँ यहीं से बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये थंबनेल बनाया था डिजिटल एजुकेशन का, यहाँ पे दिखाता हूँ, खोल जा भाई सिम सिम, हाँ, तो देखिए ये मैंने यहाँ से थंबनेल बनाया था इसको, ठीक है, देखें, तो यहाँ से अच्छा बनता है थंबनेल वगैरह। तो इसको हम अगर नया स्लाइड जोड़ना चाहेंगे, यहाँ तो मेरा एक ही स्लाइड है, इसको स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+M दबाएंगे, Ctrl+M दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा एक नया स्लाइड आ गया, और एक बार दबाएंगे तो एक आ जाएगा, दबाते जाएंगे तो हमारा स्लाइड बढ़ते जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, ये सब स्लाइड हो गया, हमको स्लाइड शो करना है कि एक एक करके पार कराओ, तो हम लोग F5 दबाएंगे तो ये स्लाइड शो होने लगेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक, F5 दबाएंगे तो ये स्लाइड शो होने लगेगा। 1 मिनट भाई, बहुत बड़ा हो गया ना, इसको काट देते हैं। क्या हो गया जी, आए, अंधेरा हो छा गया, ओस एंड स्लाइड शो क्लिक एग्जिट, चलिए इसको हम क्लिक कर देते हैं, समझ गए। ये MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का क्या क्या काम होता है, इतना तो बेसिक नॉलेज आपका हो गया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं आगे। तो इसलिए बोला था कि ये जो पेपर है ना, आपको मांगता है, क्या मांगता है, आपको मांगता है प्रैक्टिकल, ठीक है, लेकिन आप लोग का घर कॉलेज से बहुत दूर है, और सिंपल सी बात है कि आप लोग जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो दैट इज द रीजन कि आप क्लास नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज आप लोग, कौन नहीं चाहता है यार कि कल कॉलेज जाएं, थोड़ा मस्ती करें, घूमें फिरें, पढ़ाई करें, ठीक है, हर कोई चाहता है, लेकिन हर के नसीब में ये अवेलेबल नहीं है। अब बात को माने या ना माने ना, चलिए, तो जितना मुझसे बन पाता है मैं कराता हूँ आपको प्रैक्टिस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया डिफाइंड नेटवर्क, ई गवर्नेंस, व्हाट इज यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग का यूज क्यों करते हैं हम लोग, MS वर्ड का, हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, बस इतना लिख दीजिए काफ़ी है। अब अगला है हमारा कि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, किसका किसका फुल फॉर्म पूछा गया है, CPU का फुल फॉर्म क्या है बाबू, ALU का फुल फॉर्म क्या है, और CU का फुल फॉर्म क्या है। तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। ALU इसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, यह कंप्यूटर में जितना भी गणित का काम होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब कौन करता है, ALU। जैसे MS एक्सेल जो मैंने दिखाया था सैलरी वगैरह बनाने वाला, ठीक है, मार्कशीट वगैरह बनाने के लिए, तो ALU वो काम करेगा। ये क्या है, CU कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। CU कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस सब का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ग्रुप C। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ये ग्रुप B का क्वेश्चन, ठीक है, और लास्ट में सबका PDF दे दूंगा, ओके। फिर पूछा गया है डिफाइन प्राइमरी मेमोरी, वहाँ पे सेकेंडरी पूछा था, यहाँ में प्राइमरी पूछा है। तो प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होता है जो कंप्यूटर की जितने भी डेटा है उसको अस्थायी रखता है,
सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज रखता है और ठीक है डेटा को, जबकि प्राइमरी मेमोरी जो है यह शॉर्ट टाइम के लिए रखता है। ठीक है, यह अस्थायी रूप से रखता है। इसका उदाहरण क्या है? रैम। रैम क्या है? रैम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी है। रैम होता है आपका मोबाइल में कितना जीबी रैम है? मेरे मोबाइल में 6 GB रैम है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसी का 8 GB होता है, किसी का 4 GB होता है। 4 GB से आजकल कम तो कोई नहीं लेता है भाई। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, यानी कि यह परमानेंट नहीं रखता है, शॉर्ट टाइम के लिए रखता है। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी पूछा था, सेकेंडरी मेमोरी कौन है? रोम। जैसे मेरे मोबाइल में रोम बहुत कम है यार, 64 GB है एक में, 4G वाला में, और 5G वाला में 256 GB। काफ़ी ज़्यादा है 256 वाला, लेकिन 264 GB वाला कम है। ठीक है, तो रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, समझ गए? तो रैम अस्थायी मेमोरी है, उदाहरण रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसका रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है डिफाइन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है IN से इंटरनेशनल, ठीक है, INTER, एंटर, एंटर से इंटरनेशनल, और नेट से हो जाएगा नेटवर्क, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का फुल फॉर्म है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, खाली जानता है हाँ इंटरनेट। इंटरनेशनल नेटवर्क इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क क्या है? वैसा नेटवर्क जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़ के रखता है, उस नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चाहे तो अमेरिका का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर यूक्रेन का, या किसी भी कंट्री का हम लोग कोई भी वीडियो देख सकते हैं। डिफाइन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? तो सरकारी कामकाज में ऑनलाइन डिवाइस का उपयोग करना, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है, CCTV कैमरा हो गया, इन सभी का उपयोग करना ही ई गवर्नेंस है। ओके, डी नंबर में पूछा गया पावर पॉइंट क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट का यूज क्यों करते हैं? मैंने अभी दिखाया है कि पावर पॉइंट का उपयोग जो है स्लाइड बनाने के लिए करते हैं। क्या लिखेगा? पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए करते हैं। स्लाइड को ही प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, फिर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, मैन एंड वैन। ये क्या होता है लैन, मैन, वैन? तो देखिए लैन मतलब होता है लोकल, ए से होता है एरिया, और एन से होता है नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। मैन से होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और वैन से क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसको समझ में बताइए भाई साहब, आप खाली ऐसे ही फांकी मार के पार कर दीजिएगा क्या? नहीं भाई, फांकी नहीं मारूंगा, बताऊंगा। चलिए बताते हैं लैन वैन वैन क्या होता है। देखिए आपने सुना है कि हमारे ऑफिस में एक वाईफाई लगा है, चाहे ऑफिस में किसी का वाईफाई लगा है देखे होंगे, ठीक है, चाहे किसी लाइब्रेरी में वाईफाई लगा है, तो चाहे किसी बैंक में स्पेशल वाईफाई लगता है, तो उन लोग लैन रखता है। क्या रखता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क नाम का उन लोग जो है नेटवर्क रखता है। ठीक है, हाँ वही लैन, वाईफाई तो क्या है? लैन का उदाहरण है। यानी कि एक छत के भीतर, ठीक है, जितना भी कंप्यूटर रहेगा वो फ्री में चलने लगेगा, लैन से कनेक्ट कर लीजिए, लैन से फ्री में चलेगा। मैन किसका उदाहरण है? मैन तो पूरा का पूरा जो शहर कवर करता है, एक पूरा का पूरा शहर, ऐसा नेटवर्क जो पूरा का पूरा शहर को चला देता है, उसको मैन बोलते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे आपका जो DTH केबल लेते हैं ना, वो मैन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब ऐसा शहर जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा शहर है, ऐसा मतलब न सोचेगा कि जहाँ पे मेट्रो चलता है। ठीक है, हालांकि भारत में सबसे पहला मेट्रो कलकत्ता में चला था। ठीक है, अभी तो बहुत जगह मेट्रो हो गया है, कलकत्ता है, दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, हाँ बेंगलुरु में भी है, बहुत जगह मेट्रो हो गया है। ठीक है, तो लैन क्या है? हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है जो एक छत के नीचे चलता है। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे के पूरे शहर तक कवर देता है। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और मैन जो है आपका, ये भी उदाहरण है किसका? ये यार क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया ना ये वो उदाहरण, केबल टू, और याद नहीं आ रहा, जाने दीजिए। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका जितना भी हम लोग मोबाइल सिम चलाते हैं, ये वैन का उदाहरण है। वाइड, बहुत एरिया, बड़ा एरिया, ठीक है, पूरे देश को संभाल सकता है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क है आपका वैन। ATM कार्ड हो गया, ये सब हो गया, ये सब आपका वैन में आता है, ATM कार्ड का मशीन वगैरह। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आगे आपका ये शॉर्टकट की है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा, ये इंग्लिश में ही आया था, पिछले साल का क्वेश्चन है, शुरुआत समय में पूछा गया है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन।
डिजिटल एजुकेशन का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? ठीक है, 4 को ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल क्लासरूम, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उदाहरण है हमारा, सॉरी, डिजिटल एजुकेशन का उदाहरण क्या है कि हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल टेक्नोलॉजीज। बी नंबर में पूछा गया है कि डिजिटल एजुकेशन रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच एरिया। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस एरिया को रेफर करता है? तो एजुकेशन को करता है, यानी कि शिक्षा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात बताऊं, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और फर्स्ट टाइम मैं जब वीडियो बना रहा था ग्रेजुएशन का, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा पीजी वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। उस टाइम पे ना मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा गलत पढ़ता था, रियलिटी में बता रहा हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, जैसे ये एडवांटेज है ना, तो इसको क्या पढ़ देता मालूम नहीं यार। तो पढ़ते पढ़ते होते होते हो गया। वो गाना सुने, होते होते प्यार हो गया। हाँ, कौन है? काजोल है और अभिषेक बच्चन है ना? नहीं नहीं, हाँ अभिषेक बच्चन है। नहीं नहीं, काजोल और कौन है जी? जैकी श्रॉफ है। होते होते, तो आप जो भी चीज़ करते रहिएगा होते होते वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप बोलिएगा हमको आईएएस बनना है और हम तैयारी कर रहे हैं पिछले 10 साल से, तो भाई वो सब मत, मतलब संतुलन में चीज़ कीजिए जो आपको हो जाए। ठीक है, संतुलन में पढ़ाई कीजिए, संतुलन में सब कुछ कीजिए। ठीक है, ख्वाब भी देखिए, अनलिमिटेड ख्वाब देखिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको ना संतुलन बैठाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हर चीज़ ख्वाब देखिए अच्छी बात है, लेकिन बड़ा बड़ा, उतना बड़ा बड़ा पूरा ना हो तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा सोच लीजिएगा, अरे ख्वाब देखो यार, लेकिन पूरा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन का एक क्या लाभ है? एडवांटेज मतलब होता है लाभ। तो देखिए, इसमें क्या होता है? पर्सनलाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि पर्सनलाइज मतलब व्यक्तिगत, आप खुद से जहां मन करे तहां आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप में से कोई रात को देखते हैं वीडियो, ठीक है, कोई दिन में देखते हैं, कोई किसी टाइम देखते हैं, कोई वॉशरूम में देखते हैं, कोई गुसल खाना में देखते हैं ना। अब कैसा देखते हैं वो तो आप ही जानेंगे। चलिए, तो वो क्या पर्सनलाइज दे रहा है आपको। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज LMS फुल फॉर्म। तो अभी मैंने बताया LMS का फुल फॉर्म क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ, कहाँ गया है? ये वाला ऑप्शन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन का ऑनलाइन असेसमेंट क्या होता है कि इमीडिएट फीडबैक एंड ग्रेडिंग मिलता है। फीडबैक मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिकायत करना या जानकारी देना। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं, अब फिर से फुल फॉर्म पूछा गया था और फुल फॉर्म में यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया है, इसको छोड़ दीजिए, हालांकि टफ है थोड़ा क्वेश्चन कि डिजिटल एजुकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पे आएगा डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैं मानता हूँ, ये पांचों। फिर है ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ पे आएगा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग, ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, डैश रेफर, क्या रेफर करता है। ठीक है, बोलते बोलते ना मैं थक गया हूँ। ठीक है लेकिन फिर भी बोलने नहीं छोड़ा हूँ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या है अगला, कि कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई लर्निंग। ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रेफर टू द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड टूल एंड रिसोर्सेज टू एनहेंस एजुकेशन, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ई लर्निंग का उपयोग करते हैं, इंटरनेट बेस्ड ई लर्निंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा डैश लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन, क्या आ जाएगा? ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्स को सेल करने के लिए कौन क्या करता है? ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मदद करता है। ओके, अब देखिए ये सब फुल फॉर्म फिर से पूछा गया था, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, MOOC फुल फॉर्म ये भी पूछा गया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। कितना बार पूछा गया आप खुद देख लीजिए। अस्टेम का पूछा गया है, अस्टेम का अभी मैंने बताया है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ICT का फिर से वही सब क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
ठीक है। BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ये क्वेश्चन आया। तो कुल मिला के बात इतना है कि भाई एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बात करें कि भाई 10 रुपया पेमेंट कैसे कीजिएगा आप लोग। हमको 10 रुपया पेमेंट करना है ना, तो चलो बाद में कर दीजिएगा, बाकी रहा आपसे। थैंक यू, बाय। PDF फ्री में मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ओके, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करें 1 घंटा, और 4-5 दिन पढ़ो, नहीं मतलब 4-5 कई दिन है और एग्ज़ाम, जय दिन है, अभी 4 गो एग्ज़ाम होगा ना, 3-4 गो एग्ज़ाम है, आराम से दीजिए। उसके बाद पंचायत देखिएगा, वेब सीरीज कहाँ से देखिएगा वो बता दूंगा आपको। बाय।